हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लगभग 9 बज रहा है और मेरा पूजा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कल मेरा उपवास था और मैंने कल फास्ट रखा था। तो आज सारा काम मुझे जल्दी जल्दी करना था। भूख थोड़ी जोरों की लग गई है। तो पतिदेव भी गुस्सा हो रहे थे, जल्दी जल्दी तुम पूजा वूजा करके खाना खा लो। क्योंकि सारा दिन फिर तो काम ही काम रहता है, दौड़ना भागना, बच्चों के पीछे भागना, घर के ढेर सारे काम, ये सब तो रुकने वाले हैं नहीं। और इसीलिए वो बार बार बोल रहे थे कि मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ, तुम जाओ जल्दी से खाना वाना खा लो। तो यही सब चल रहा है। पूजा तो हो गई है मेरी। मैं अभी नाइटी पहन के हूँ। अभी घर के कुछ काम है वो सारे निपटा करके मैं फिर दोबारा नहाऊंगी। फिर उसके बाद देखिए दोनों क्या कर रहे होगा। उनके समर्थकों को पहुंचने की उम्मीद थी। उनके समर्थक कह रहे हैं कि जितनी संख्या में आ सकते हैं वो यहाँ नाश्ता वास्ता इन लोग का हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट में है। हुई है कि इस कॉरिडोर से अरविंद केजरीवाल निकलते हुए बात दिखाएंगे। मैं अगर आप यहाँ देखेंगे तो समर्थक आपको यहाँ अपना दिखाई देंगे। नाश्ता करने और जाऊंगी। ये कॉरिडोर इस वक्त रात में आप आलू पराठा देखेंगे बना तो था। इस कॉरिडोर के आसपास कोई आपको दिखाई नहीं देगा। वहाँ तो समर्थक जरूर है। रात में आलू अब पराठा सबकी बना निगाहें था तो मैं हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ हम लगी वही हुई है खा कि अरविंद लेंगे अभी केजरीवाल का बना स्वागत के। कराते हैं। आम आदमी आटा और पार्टी के समर्थकों को उम्मीद आलू है वगैरह फ्रिज कि में रख दिया अरविंद था, केजरीवाल तो के मैं अभी आने वही से बना उनके के खा प्रचार लूँगी। को धार मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह 2 दिनों से आटा लाने बोल रही हूँ। सबकी निगाहें इस कॉरिडोर पर बोल रहे हैं ये लोग आटा नहीं ला रहे हैं। समर्थक पहुंचे हैं। सैकड़ों की तो संख्या कल में मेरा समर्थक आटा हैं ख़त्म, जो अरविंद बिल्कुल केजरीवाल ख़त्म का हो गया था। स्वागत करें। और अब ये तस्वीरें अरविंद बाद में जब केजरीवाल मैं के खाना समर्थकों बनाने के आई समर्थन में नारा लगाते तो हुए फिर मुझे याद आया कि आपको मैं 2 दिनों से नजर आ बोल रहे रही हैं। हूँ, कोई तो आटा सबकी ला नहीं निगाहें रहा है। हनुमान मंदिर के उस द्वार पर जहां से अरविंद पर केजरीवाल हो गया आटा, बाहर निकल थोड़ा रहे हैं। बच भी गया इसके था। बाद अरविंद केजरीवाल दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और तो अब फटाफट मैं अपने पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि खाना का टाइम तो हो गया है। रात में आलू पराठे बने थे तो मेरे लिए मैंने रख दिया था। अब इतने सवेरे सवेरे कौन एक आदमी के लिए सब्जी रोटी बनाए, तो मैं वही आलू और आटा थोड़ा सा अपना 2 रोटियों के लगभग मैं रख दी थी। बच्चे लोग तो मैगी खा लिए हैं, बच्चे और प्रसून बाबू सब। तो उन लोग का तो टेंशन नहीं है। तो आलू पराठे मेरे लिए हैं। आलू पराठा एक ऐसा चीज़ है जो मुझे लगता है हर किसी को पसंद रहता होगा। और मैं अचार के साथ खाऊंगी। आम कच्चे आम आए नहीं थे, धनिया पत्ता था नहीं, तो मैंने कल चटनी नहीं बनाया था, तो मैं तो अचार के साथ खाऊंगी। और बड़ी इत्मीनान के साथ मैं बैठी हूँ उसे खाने के लिए। आलू पराठा मुझे बहुत पसंद है, ख़ास करके तृप्ति हो जाती है, एक तरह से संतुष्टि मिल जाती है आलू पराठा खाने के बाद। और ऐसा कोई नहीं होगा जैसे आलू पराठे पसंद नहीं होंगे। तो खाना वाना खाने के बाद 2 मिनट फ़ोन देखने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। अपने किचन की थोड़ी सफाई वगैरह कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई हैं, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ और इत्मीनान से थोड़ा कर लूँगी। नहीं तो उनके आने के बाद मैं उन्हीं के पीछे पीछे, अपनी हाउस हेल्पर के पीछे पीछे रह जाती हूँ, ये करना है वो करना है वगैरह करके। आज सारे डिब्बियाँ ढक्कन सारे मैं थोड़े थोड़े ऊपर से पोंछ डालूँगी। ये तो हालांकि मैं अ, रोज़ दिन ही करती हूँ। अब थोड़ा बहुत हाथ मारते रहती हूँ इन सब पर, ताकि धूल वगैरह ना जमे। और जब आपके कुछ डब्बे ढक्कन खुले में रहते हैं तो हर रोज़ उन पर थोड़ा बहुत धूल जमता ही है। तो थोड़ा थोड़ा अगर हाथ लगा दिया जाए तो सफाई बनी रहती है। तो बर्तन वगैरह रखने के बाद इधर मेरी हाउस हेल्पर आ गई हैं, सारा काम वगैरह हो गया है। मैं सारी चीज़ों को अपने अपने जगह पे लगा दूँगी,
क्योंकि घर छोटे होते हैं तो सामान को इधर उधर करने के बाद ही थोड़ा सा अच्छे से सफाई हो पाती है। सारी भाग दौड़ करने के बाद मैं हमेशा थोड़ा आराम से, थोड़ा स्थिर से, जब थोड़े काम से थोड़ी सी राहत मिलती है तो एक गिलास पानी लेकर के मैं बैठती हूँ। थोड़ा 5 मिनट सांस ले लेती हूँ, ठंडी सांस। कभी कभी तो लगता है मैं सांस ही लेना भूल गई दौड़ भाग में तो बैठ कर के थोड़ी सांसें भी ले लेती हूँ अपने लिए, और सोच भी लेती हूँ। उस बीच में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है। जब आप ठंडे दिमाग से कुछ थोड़ी देर बैठते हैं तो काम के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। देखिए कितने तेज मेरे पर्दे वर्दे उड़ रहे हैं। तो ये हवाएं लड़के भी देख ऐसी हैं कि कितने उनका कभी कुछ ये नहीं रहता है, कभी तो बिल्कुल रहती नहीं है और कभी इतनी तेज़ चलने मेरी लगती हैं दोनों बालकनी कि मेरे गंदी हो जाती सारे है। देखिए पर्दे खिड़कियां सारे खुले हुए हैं और मेरा मेरी घर इतना दोनों गंदा हो बालकनी जाता गंदी है हो धूल जाती है से। इतनी हवा चलने बालकनी से। में गमले वगैरह रखे हैं तो उनकी मिट्टियाँ और सूखे पत्ते सारे बालकनी में आ जाते हैं, कमर वहाँ में से बड़ा उड़ के दर्द कुछ होता है घर मेरा। में भी आ जाते हैं, तो बड़ा धूल धूल जैसा हो जाता है घर। अभी कपड़े फोल्ड करने हैं, अभी फर्नीचर वगैरह भी साफ करना है। खाना थोड़े लेट से ही खाऊंगी। कल से मैंने बालों को झाड़ा नहीं है, टाइम नहीं मिला बाल झाड़ने का भी। कभी कभी इतना बिजी हो जाते हैं, कुछ इच्छा नहीं करती करने की, लगता है सो जाऊं 1-2 घंटे। चलिए वापस किचन चले हम। जो भी जल्दी से बन सकता है वो बना देती हूँ। सुबह ये लोग मैगी खाया था। किचन के तो काम अभी आपने देखा ढेर सारे हम हो ही गए हैं। मैंने फिर से नहा लिया है, दोबारा अपने कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ी सी पॉलिश वगैरह चेहरे में थोड़ी सी क्रीम पाउडर लगा के और मैं किचन में आ गई हूँ अपनी सारी सब्जियां काट करके। जो सबसे सुविधाजनक चीज़ें थी, वेज बिरयानी कहिए या नमकीन चावल कहिए, जो भी कहिए, वो मैं बना लूँगी सारी सब्जियां डाल के। पौष्टिक भी होता है, आराम भी लगता है और अच्छा भी लगता है, बनाने में भी आरामदेह रहता है। तो उधर मैंने सारी सब्जियां, आलू, कैप्सिकम, गाजर, बीन्स, प्याज, अदरक, सारी चीज़ डाल करके मैं उसे फ्राई कर लूँगी। और बीच बीच में मैं अपने कपड़े भी इधर फोल्ड करती जा रही हूँ जो मैंने छत पर से उठाए थे। हवाएं तेज़ चलने लगी थी तो मैं दौड़ के अपने कपड़े भी सारे ले आई हूँ, और आशू बाबू मेरी हेल्प करा दे रहे हैं थोड़ी बहुत। चादर वगैरह वो फोल्ड करने में मेरी हेल्प कर देते हैं। अच्छा रहता है, बच्चे ये सब करते हैं तो उन्हें ये सब आता भी है करने के लिए। फ्यूचर में भी वो थोड़ी बहुत तो करना जानेंगे ही, कुछ ना कुछ। तो सारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं। तेल में मिर्ची, गरम मसाला, खड़े गरम मसाले जिसमें दालचीनी और बड़ी इलायची वगैरह डालने के बाद, अदरक, प्याज, आलू डालने के बाद मैंने सारी सब्जियां डाल के फ्राई की। अब उसमें मसाले, धनिया, जीरा वगैरह डाल करके, हल्दी, नमक डाल के, थोड़े से चिकन मसाला उसमें डाल के, जब सूखे मसाले हैं इसलिए ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, तो
थोड़े बहुत चलाने के बाद मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर मुझे कम लग रहे थे तो मैंने आधा टमाटर फिर और भी डाला था उसमें। तो सफिशिएंट है, इतना इतना मुझे काफ़ी लग रहा था। 1 एंड हाफ़ डाला था टमाटर। ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी टमाटर डालने से बच्चे निकाल देते हैं उसे, और हमें तो बच्चों के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। आशु के नखरे बहुत ज़्यादा हैं तो उसको तो बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है हमें। और ये चावल मैंने भिगा के रखे थे, बिरयानी वाले चावल हैं, तो वो चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगा दिया था। तो वो अब सारे मसाले वगैरह हो गए थे तो मैंने उसमें डाल दिया है। डाल के थोड़ी देर चलाऊँगी, अलट-पलट करने के बाद लगभग 2-4 मिनट 5 मिनट चलाने के बाद, क्योंकि ज़्यादा मैं उसे चलाती नहीं हूँ, उससे चावल फूले हुए चावल हैं तो वो टूट जाते हैं। और थोड़ी-सी घी डाल दूँगी इसमें। घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। और जितना चावल है उसका डबल पानी डाल कर के चढ़ा दूँगी। ऐसे तो मैं बिरयानी कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ, कुकर में बनाती हूँ, पर कुछ दिनों से मैं 1-2 बार से कढ़ाई में बना रही हूँ तो अच्छे ही बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने कढ़ाई चुना है कि मैं आज भी कढ़ाई में ही बनाऊँगी। तो मेरे ढक्कन देखिए थोड़े से गंदे भी हो गए हैं। लेकिन देखिए चावल बड़े खिले-खिले बने हैं। और सच में बिरयानी में जब मैंने खाई थी तो सच में बहुत अच्छी बनी थी। सारी ख़त्म भी हो गई थी, कुछ बचा नहीं था, जितना बनाया था सारा लगभग जितना था और फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सारा का सारा ख़त्म हो गया था। तो अच्छा ही लगा था। प्रसून बाबू ने भी कहा कि अच्छा बना है, बच्चों ने भी कहा कि अच्छे बने थे, तो अच्छे ही बने थे और सच में मुझे अच्छे लगे। साथ में हम लोग दही और पापड़ जो मैंने सेके हैं वो पापड़ चलेंगे आज खाने में। प्रसून बाबू को खाना दे दिया है, वो बेचारे खाने का वेट बहुत देर से कर रहे थे और अब मैं भी अपना खाना ले लूँगी। बच्चे लोग सो गए हैं, दोनों बच्चे तो सो गए हैं, तो वो जब उठेंगे तो फिर खाना खाएँगे। छुट्टियों के दिन में यही होता है कि आप रूटीन से सब कुछ नहीं चल पाते, आपका टाइम टेबल। चलिए ठीक है, ये भी अच्छा ही लगता है। बच्चे लोग भी रोबोट तो हैं नहीं, इंसान है, तो कभी-कभी उन्हें भी अपने ट्रैक से थोड़ा अलग हट के जब जो चीज़ चाहे करना की छूट होनी चाहिए, ये बात है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज संग-संग साथ में बैठ कर के खाना खा रहे हैं, अच्छा लगता है साथ में। और ये देखिए आशुकी का प्यार मोहब्बत का टाइम हो गया है। आशु बाबू खाना वाना उठ के खा लिए हैं, फिर आशु बाबू का प्यार मोहब्बत हो रहा है अपने पापा के साथ। कहते हैं ना, जो घर का छोटा रहता है वो हमेशा छोटा ही रह जाता है, तो वो अभी बिल्कुल छोटा है और वो अपने पापा के लिए तो और भी बहुत ज़्यादा छोटा है, वो उनका दुलारा है। हम लोग आईपीएल मैच देखने जा रहे हैं। आज कोलकाता और मुंबई इंडियंस का मैच है। तो हम लोग सभी का अचानक प्रोग्राम बना कि चलो आज आईपीएल देखने चलते हैं। रानू का टीम है मुंबई इंडियंस, तो देखना बनता है, चलो। तो हम लोग अचानक हम लोग चल दिए और मेट्रो में हम लोग वेट कर रहे हैं इन सभी का। हम लोग यहाँ आ गए हैं अपने गंतव्य स्थान जहाँ पे हमें जाना था। तो आज मैंने अपने हेयर स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस की है, पता नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं, तो बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोग। यहाँ पे अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली चलिए
कहीं घूमने संग में साथ में तो अच्छा लगता है। पिछली बार तो हम और आशु गए थे तो आशु को उतना मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा वो अपने भैया को पापा को मिस कर रहा था। पर आज अच्छा लग रहा है। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बारिश भी हो रही थी तो हमें लगा कि आईपीएल कहीं कैंसिल ना हो जाए, पर देखिए लोगों का पागलपन कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। एक जुनून है ये जो कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। तो चलिए, हम लोग का तो दिन बहुत अच्छा रहा सब कुछ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग का कैसा रहा दिन। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।